जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आदरणीय अश्विनी सर से अनुरोध है कि सर आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय पनिका साहब ने आपको प्रणाम भी बोला है। जी जी। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, विशेष रूप से पनिका जी को उनका अभिवादन स्वीकार है और मैं भी काउंटर अभिवादन कर रहा हूं उनको यथा योग्य। मैं अश्विनी पटेल अर्जक, बैंक शाखा प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हूं। बरेली जिले, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गांव बीजामऊ का रहने वाला हूं और वर्तमान में इस मिशन में एक छोटी सी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि कुछ साइड में कुछ व्यवस्थाएं आ गई हैं। वो थोड़े समय के लिए हैं, जैसे ही खत्म होंगी तो मैं अपने पूरे आवेश और आवेग में जो है वो इसमें लगा हुआ तो हूं, लेकिन ये है उतने उससे नहीं है। तो जो भी लोग इस मिशन में जुड़े हुए हैं उनका सबका बहुत बहुत आभार और आशा है सभी लोग इसमें अपने तन मन से लगें और इस मिशन के उद्देश्य को समझें। हमारा जो मिशन है इसका उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की, ना तो आर्थिक, ना सामाजिक, ना राजनीतिक। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् वाली संस्कृति के आधार पर हम अपने मिशन को चला रहे हैं। सभी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय मूल मंत्र को लेते हुए हम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां का ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो और सब स्वतंत्र हों अच्छे कार्य करने के लिए और सब एक दूसरे का सहयोग करें। परस्पर सब में मित्रता, बंधुता का भाव हम सब के अंदर आए, ऐसे एक समाज की स्थापना हमारे मिशन का उद्देश्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी बीच अभयानंद जी ने हैंड रेस किया हुआ है। आदरणीय अभयानंद जी से आग्रह है कि अपना परिचय दें और बात रखें। आदरणीय अभयानंद जी। जी सर, सभी को नमस्कार सर। जी सर, एमपी शहडोल जिला ब्योहारी से हूँ सर। बोलिए बोलिए जी बोलिए। जी, ये मुझे कल ये ऐप्स मिला है सर, लोगों के द्वारा भेजा गया है, तो इसमें बहुत उत्सुकता थी सर जुड़ने के लिए और जानकारी लेने के लिए। हमारा जो समाज है सर अधिकांशतः पंडितों से बिल्कुल घिरे हुए हैं सर। उनके बिना कोई भी पूजा पाठ, थोड़ा सा भी यदि कुछ काम है तो पंडित आएंगे, 5,000 10,000 उनको चाहिए सर। और अपना समाज जो है कृषि प्रधान है सर, कृषि कार्य करता है, तो उससे थोड़ा सा लोगों को हताश होना पड़ता है सर। तो हमने जब ये देखा कि अपने समाज में ही पुरोहित का कार्य किया जा रहा है, तो उसमें हमने सोचा कि थोड़ा सा सर लोगों से मार्गदर्शन लें, क्या कैसे होता है सर। अश्विनी सर ने हैंड रेस किया हुआ है, सर से आग्रह है कि अपनी बातें रखें। प्रश्न ये है कि जैसे हमें किसी भी प्रकार की पद्धति का विरोध नहीं करना है। हाँ, इतना जरूर है कि हम अगर किसी पद्धति में कोई चीज हमें खराब लगती है तो हमें काउंटर, जिस तरह से बुद्ध एक प्रश्न छोड़ते थे, बुद्ध ने कभी किसी प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं दिया। जो भी उनकी समस्या लेके आता था उस समस्या का उन्होंने काउंटर प्रश्न करते थे और उस काउंटर प्रश्न में ही उसका समाधान मिल जाता था। ठीक वही स्थिति है कि अगर हमें किसी चीज में कोई चीज कमी नजर आती है किसी संस्कारक पद्धति में, और उस पद्धति में जो कमी है उस कमी को हम लोगों के द्वारा या अगर सुधारना चाहते हैं, सुधारना है हमको, तो हमें काउंटर प्रश्न करके, जैसे मैंने सनातन पद्धति में
हवन करते समय एक प्रश्न आता है कि 3 उंगलियों का अंगूठा और बीच की 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे छोटी उंगली और तर्जनी उंगली का इस्तेमाल वर्जित किया जाता है। तो मेरा उस प्रश्न में यही प्रश्न उनसे ये बताइए कि ये 2 उंगलियां क्यों वर्जित हैं। तो मैं तो काउंटर प्रश्न मैं कहता नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे इसका, मैं उन पुरोहितों से, सनातनी पुरोहितों से प्रश्न करता हूँ, पब्लिक से नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ ये बताइए पंडित जी, इसका समाधान क्या है, मतलब क्यों नहीं करते हैं। कि जैसे अब आप तर्जनी उंगली हाथ में अंगूठे के बाद सबसे अधिक उपयोगी तर्जनी उंगली होती है। अब मैं उनको समझाता हूं और उसका कोई उत्तर नहीं उनके पास। तर्जनी उंगली वो उंगली है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कलम जब हम पकड़ते हैं तो अंगूठा और तर्जनी उंगली से पकड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे स्थान पर तर्जनी उंगली का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम पैसा गिनते हैं। जीवन में दूसरे स्थान पर, हालांकि कुछ लोगों के लिए पैसा प्रथम स्थान पर है, लेकिन मैं उसे दूसरे स्थान पर रखता हूँ। दूसरे स्थान पर पैसा आता है जिसको हम अंगूठा और तर्जनी उंगली के सहयोग से ही पैसे को गिनते हैं। तो अब आप हमें ये बताइए, कोई प्रश्न मेरा आज तक कोई उत्तर इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि ये बताइए कि शिक्षा क्या महत्वपूर्ण चीज नहीं है, उससे और महत्वपूर्ण क्या है, या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, इससे और कौन सा महत्वपूर्ण। हम तर्जनी उंगली को क्यों अलग किए हैं संस्कार में, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। जबकि ये 2 काम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है, पैसा और शिक्षा। तो अगर हमें अपनी बात को मनवाना है तो हम ऐसा तर्क के माध्यम से एक काउंटर प्रश्न करें जिससे जो है उसको स्वयं समाधान हो जाएगा। तो ये है कि हम किसी पद्धति की बुराई ना करें, हाँ उसका समाधान या उपचार, उसको दूर कैसे किया जाए उसके लिए हमें सोचना है। अगले को बुरा भी ना लगे, ऐसा अकाट्य तर्क हम दें जिस तर्क के आगे वो निरुत्तर हो जाए, उसे बुरा भी ना लगे और हमारी बात को मान ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय राम जी ने हैंड रेस किया हुआ है। राम जी पटेल जी ने आपसे आग्रह है कि शॉर्ट में अपनी बातें रखें। आदरणीय राम जी पटेल जी, स्वागत है जी सर, नमस्कार। मैं मैहर जिले से मरपाटन से हूँ। सर मैं तो पहले अपना परिचय दूंगा। मैं पहली बार इसमें जो ग्रुप में जुड़ा हूँ। मैं अरविंद सर के माध्यम से जुड़ा था, सतना से हैं वो, और महेंद्र सर हैं अपने मैहर से। इनके माध्यम से मैं समाज में कुछ करने के लिए जुड़ा था। हमारी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं समाज में कुछ करने का प्रयास करूं, समाज को परिवर्तन करने का एक सोचता था कि मुझे एक टीम मिले जिसके साथ हम काम कर सके। पहले तो मुझे लगता था कि मैं अकेले ही हूँ जो समाज के लिए सोच रहा हूँ, पर अब इस ग्रुप में और इस टीम में जुड़ने से मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत ताकत मिलती है मुझे। जब ये ग्रुप में जानकारियां मिलती हैं कि समाज में सारे एक चीज़ हमारे बीच में, मैं तो अभी लेट जुड़ा हूँ, काफ़ी लेट हो गया था, समथिंग 10:30 था। समाज में परिवर्तन, सर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें परिवर्तन करना है, पर परिवर्तन क्या करना है, हमें ब्राह्मणवाद को खत्म करना है। और ब्राह्मणवाद को हम खत्म करने के लिए धर्म पे प्रहार नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जिस धर्म में है उसको माने, है ना। परंतु सर ये चीज होती है कि यदि हम ब्राह्मण की जो नीतियां हैं, ब्राह्मणों की जो कूटनीतियां हैं, उन व्यक्तियों के सामने हम रखेंगे कि भाई जैसे आज इस समय चल रहा है पूजा पाठ का, तो हमें यदि व्यक्तियों के पास रखे कि पूजा पाठ आपको भी करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यापार है। उन्होंने ब्राह्मणों ने उसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार बना लिया। अब वाकई में यदि है कि ब्राह्मण ही पूजा करेगा, फिर वो नौकरी क्यों करता है, इंजीनियर क्यों बनता है, डॉक्टर क्यों बनता है, उन्हें तो नहीं बनना चाहिए ना।
तो सर मैं तो यही कहूँगा कि समाज में यदि मुझे सबसे बड़ा परिवर्तन करना है तो हमें ब्राह्मणों की धुरी पे परिवर्तन करना, ब्राह्मणों की हमें मूल जड़ों पे परिवर्तन करना पड़ेगा कि लोग उनकी जड़ों को समझें। जी राम जी पटेल जी, आप ने साहब हैंड उन्होंने ग्रुप अभी छोड़ दिया है मीटिंग को। जी अरविंद सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं यही कहना चाह रहा था कि राम जी पटेल जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने यही कहा था, तो उनको मैंने बताया था कि हमारे राष्ट्रीय पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन का उद्देश्य ही ये है, जिसकी तलाश में वो भटक रहे थे उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिशन बनाया गया है और इसीलिए वो ग्रुप से जुड़े हैं। जी जी संभवतः हमारे क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण लाइट गोल है, इसलिए हो सकता है वो कट गए हों मीटिंग से। जी उनको जी, मैं हर जगह संदेश आजकल पूरा क्षेत्र में है। जी हाँ। हाँ, उनको संदेश मैं ये देना चाह रहा था राम जी सर को, वो जुड़ गए हैं, फिर से आ गए हैं, कि आचार्य महेंद्र पटेल जी के यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में शामिल होकर आप सीख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। सीखने के लिए प्रैक्टिकल, इससे अच्छा मौका अभी अपने को सतना क्षेत्र में नहीं मिलेगा। जी जी तो सर जी, मौके का आप फायदा उठाएं, और जो भी जी लोग सीखना चाहते हैं तो आचार्य महेंद्र पटेल जी के यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ग्रुप में उसका इनविटेशन रखा हुआ है और दोबारा भी शेयर कर दिया जाएगा। वहां पे जाके आप देखें, समझें और 3 दिवसीय पुरोहित प्रशिक्षण का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद। अभी डॉक्टर हेमंत कौशिक सर ने हैंड रेज किया हुआ है, सर से आग्रह है कि अपनी बातें रखें। सर स्वागत है सर का। मैं केवल एक सूचना देना चाह रहा था। अभी 30 मई को छतरपुर में एक सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है हमारे समाज का, और उसमें संयोग कह दीजिए या जो भी हो, जिम्मेदारी बिलासपुर की टीम को मिली है। तो इसमें मैं, पुरुषोत्तम कश्यप जी और शत्रुघ्न कश्यप जी, BR कौशिक, जितेंद्र सिंगरोल, हमारी टीम जा रही वहां पर सामूहिक विवाह संपन्न कराने के लिए। जो भी आसपास के भाई हों, और वो संपन्न जो होगा गायत्री यज्ञ पद्धति से होगा, तो उस पद्धति से सीखना चाहते हो और हमको सहयोग के लिए हमें आदमी भी जरूरत है वहां पर, परिजन जो हमें सहयोग करें, तो संपन्न वहां होगा। तो छतरपुर में जो भी आ सकते हैं वो 1 दिन पहले आ जाए, ताकि उसकी व्यवस्था संबंधी हम समझा दें। और 30 तारीख को वहां पर सामूहिक विवाह, मेरे को ऐसी जानकारी मिली कि 30-35 जोड़े अभी तक पंजीयन हो चुके हैं। बस ये सूचना देना चाहता था, वहां पर जरूर आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अगर इसकी कुछ पैम्पलेट वगैरह कुछ अगर छपे हुए हैं तो ग्रुप में शेयर करिएगा सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी ठीक। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।